वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भाई। तो आज हम बात करेंगे कि आपको पता है कि रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है भाई। तो मैंने 23 तारीख की थर्ड शिफ्ट में मैंने एग्ज़ाम दिया था भाई। तो मैं आपके लिए वो टॉपिक बता रहा हूँ साइंस में, जो उनसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके लिए बन रहा है भाई। अगर बात की जाए तो देखिए भाई, साइंस का जो लेवल है वो सही है भाई, मॉडरेट कह सकता हूँ, मॉडरेट टू टफ ही, क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चन उसमें टफ भी हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम का लेवल जब इजी होता है तो स्टूडेंटों में से जो है छोटी छोटी गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसी प्रकार का जो है एग्ज़ाम बन रहा है भाई। मैथ रीजनिंग लगभग काफ़ी इजी टू मॉडरेट कह सकता हूँ। एंड अगर बात की जाए तो साइंस का क्या लेवल है और साइंस के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगा भाई। और जिन भाइयों का एग्ज़ाम है भाई, वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम है और किस दिन आपका एग्ज़ाम है। ओके भाई, सभी भाइयों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो भाई, साइंस वालों के लिए। और मैं बताऊंगा कि भाई पेपर टाइम पे मैथ रीजनिंग पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैथ रीजनिंग ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछा जा रहा है। जो काम है, जो सिस्टम अगर सिलेक्शन रुकेगा तो वो सिर्फ साइंस के ऊपर ही सिलेक्शन होगा भाई। आपको साइंस अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है भाई। तो देखिए भाई, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है तुम्हारा गति का नियम। देखिए, गति के नियम से संबंधित एक या दो तो तुम्हारा क्या बन रहा है, न्यूमेरिकल बन रहा है। और गति से संबंधित कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी बन रहा है, कि गति से संबंधित कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल बन रहा है कि ये जो है किस प्रकार से ऐसे होगा, ये कैसे होगा। ये सारी चीज़ों से संबंधित एक गति के नियम से संबंधित एक या दो क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा फोर्स। फोर्स से संबंधित पूछा जा रहा है, या फिर तो आपका कोई सा भी फोर्स हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, या फिर तुम्हारा विद्युत बल हो सकता है। किसी से भी बल से एक या दो क्वेश्चन बल से भी बन रहे हैं। वो तुम्हारा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी बन रहा है और एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी बन रहा है। ओके भाई, नेक्स्ट है वो तुम्हारा विभव 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 से बन रहा है भाई। विभव से कि वो न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें पूछा है कि इसमें विभव क्या होगा भाई। विभव से बन रहा है एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन भाई। अगर बात की जाए तो देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है ये भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है फिजिक्स में। ये शक्ति से बन रहा है, पावर से। पावर का, या फिर तो आपसे CGS पद्धति में या MKS पद्धति में मात्रक पूछ रहा है, या फिर आपसे विमा पूछ रहा है, और या फिर अगर बात की जाए तो उससे रिलेटेड या फिर एक न्यूमेरिकल आपके लिए देखने के लिए मिल रहा है भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट है वो तुम्हारा ऊष्मा। तो देखो, ऊष्मा से संबंधित भी एक क्वेश्चन बन रहा है भाई। ऊष्मा से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या फिर विशिष्ट ऊष्मा से संबंधित आपको पूछा जा सकता है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर बात की जाए तो एक न्यूमेरिकल बेसिस भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके भाई, चलिए भाई, नेक्स्ट है आपका दर्पण और लेंस। दर्पण और लेंस से संबंधित एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो भाई, किरणों से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे कि जो रेज होती हैं और रेजों से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। दर्पण में पूछा जा रहा है कि आपका प्रतिबिंब बनाना है तो हमें वस्तु को कहाँ से कहाँ रखना पड़ेगा, ऐसे करके उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, और ये सारे तीनों दर्पणों से संबंधित एक या दो क्वेश्चन, दो या तीन क्वेश्चन बन रहे हैं दर्पणों से। लेंस से भी संबंधित एक या दो क्वेश्चन बन रहा है भाई। एक तो नॉर्मली क्वेश्चन बन रहा है लेंस से, और एक दो क्वेश्चन बन रहा है आपका न्यूमेरिकल से संबंधित। ओके भाई, तो फिजिक्स के लिए ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। फिजिक्स के लिए आपको ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। ओके भाई, अब बात करते हैं आपके लिए केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा जा रहा है भाई। तो देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री में आपके लिए न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, और न्यूमेरिकल एक या दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल का पूछा जा रहा है। और न्यूमेरिकल भी ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछा जा रहा है, या फिर तो पूछ रहा है कि सांद्रता बताइए, और या फिर पूछ रहा है न्यूमेरिकल में कि न्यूमेरिकल में रुद्धोष प्रक्रम से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। रुद्धोष प्रक्रम से संबंधित ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल का भी था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके लिए न्यूमेरिकल के शायद वो केमिस्ट्री में पूछ रहा है। लेकिन केमिस्ट्री ज़्यादा नहीं आ रही है इस टाइम, जो फोकस दिया रहा है फिजिक्स और बायो बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके भाई, और एक 4 से 5 क्वेश्चन आपके लिए रिएक्शन से संबंधित मिल रहे हैं। रिएक्शन भी ऐसे नहीं पूछ रहा है, वो रिएक्शन ऐसे पूछ रहा है कि तनु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसके साथ किसी की क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, क्या क्या एलिमेंट बनते हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, और कौन सी रिएक्शन इसमें सही है, कौन सी रिएक्शन गलत है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिएक्शन जो है दे रखी है, ये रिएक्शन हमने कोई एलिमेंट लिया, किसी एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट प्राप्त किया, तो उस एलिमेंट में आपको किस प्रकार की अभिक्रिया देखने के लिए मिली। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिल रहे हैं भाई। पीरियोडिक टेबल से कोई भी क्वेश्चन आपको लिए नहीं मिल रहा है भाई। पीरियोडिक टेबल से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है प्रेजेंट में भाई, देखा जाए तो। अगर बात की जाए तो और क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके, अच्छा, क्या क्रिएट होगा, ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि जैसे दो रिएक्शन दे रखे, दो दो एलिमेंट, दो दो तुम्हारे लिए दो यौगिक दे रखे हैं, दोनों यौगिकों की रिएक्शन करने के बाद में हमें क्या क्या है, क्या क्या मिलेगा भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। परमाणु संख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई परमाणु संख्या कितनी है। मेरे शिफ्ट में पूछा गया ग्लूकोज में कितने परमाणु संख्या है। तो परमाणु
परमाणु की जो वो संख्या है वो कितनी है तुम्हारी C6H12O6, तो कितने हो गए 24 हो गए भाई। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। केमिस्ट्री से यही 3-4 टॉपिकों से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो देखिए बायो में क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है। बायो में या फिर तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माइट्रोकोन्ड्रिया का क्या काम है, माइट्रोकोन्ड्रिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गोल्जी गैस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोल्जी गैस का मतलब क्या है, गोल्जी गैस से क्या क्या हमें क्या हमारे लिए मतलब वो क्या प्रोटेक्शन करता है, क्या करता है, गोल्जी गैस के बारे में ये पूछा जा रहा है। हार्मोन्स के बारे में पूछा जा रहा है। पूछा था कि महिलाओं के अंदर कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, सेक्स हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरोन से ऐसे हार्मोन्स पूछा गया। और बात की जाए तो देखिए भाई वायुमंडलीय दाब से संबंधित भी क्वेश्चन बन रहा है। वायुमंडलीय दाब से संबंधित ये रिएक्शन ये कंप्लीट करने पर कितने दाब की आवश्यकता पड़ेगी, कितने दाब की नहीं पड़ेगी भाई, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रोकैरियोटिक मतलब इन सारी चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन, विभाजन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। बायोलॉजी में विभाजन कुछ किस प्रकार का विभाजन किन किन ने किया था भाई, उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने। सेल से संबंधित भी 1 या 2 क्वेश्चन सेल से भी संबंधित बन रहा है भाई। या फिर तो पूछ रहा है सेल से संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन, ये जो है सेल्स में ये सिस्टम किसने दिया था, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके लिए क्वेश्चन कि सेल्स जो है मृत कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, इस प्रकार के एलिमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। ओके भाई, तो इस प्रकार का आपके लिए बायोलॉजी इस प्रकार की पूछी जा रही है। तो एक रियलिटी बात कही जाए तो पेपर का जो लेवल है वो सिर्फ साइंस के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है भाई। साइंस का लेवल थोड़ा सा सही लेवल पूछ रहा है। और एक बार ऐसा भी होता है कि भाई जब 2-2 क्वेश्चनों पे जो है डाउट होता है तो भाई 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में बच्चे काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। अटैम्प्ट मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी मेरे साथ भी कुछ स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया, तो भाई मैंने सारे स्टूडेंटों से पूछा बाहर, तो सभी स्टूडेंट बता रहे थे कि भाई हमने लगभग 80+ ही सभी भाइयों ने जो है अटैम्प्ट किया है। कुछ भाई तो 100 में से 100 भी अटैम्प्ट बता रहे थे भाई, 100 में से 100 अटैम्प्ट किया है, किसी 90+, किसी के 80+, लेकिन 80 से कम वाला कोई स्टूडेंट नहीं मिला। वही स्टूडेंट थे 80 से कम वाले जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है भाई। तो भाई इस प्रकार का लेवल आपको लिए देखने के लिए मिलेगा। और आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम है और कब आपका एग्ज़ाम है आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। और भाई सभी भाइयों के लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर का लेवल है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है भाई। आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दें, भगवान का नाम लेके अपनी आराम से बहुत ही रिलैक्स होकर पेपर दो। काफ़ी एनफ टाइम है, टाइम भी काफ़ी है, टाइम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टाइम मिल रहा है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी है, तो टाइम आपके लिए ऑब्वियसली ज़्यादा ही पड़ेगा भाई। ओके, नमस्ते सभी भाइयों के लिए। चैनल से जुड़ जाइए भाई इसी प्रकार के अपडेट के लिए। ओके, नमस्ते, जय हिंद।